हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सर्वर 2025 के अंदर देखेंगे कि हम डीएनएस में जोन ट्रांसफर कैसे करते हैं। अभी वीडियो में हमने देखा था कि हम लोगों ने डीएनएस किस तरीके से कॉन्फ़िगर किया था अपने सर्वर 2025 के में। लेकिन आज हम देखेंगे कि हम डीएनएस में जोन ट्रांसफर कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर लाइक करिए, चैनल को जरूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरे वीडियोज आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, हमने जो अभी अब इसमें देखा था कि हमने क्या किया था, हमने अपने एक डीएनएस सर्वर बनाए थे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम अपना जो मेरा मेन डोमेन सर्वर है, मतलब जी जैसे ये मेरा दिस इज माय डोमेन, और ये मेरा डोमेन हो गया। ठीक है, इसका नाम है shubikesh.com। ठीक है, ये हो गया मेरा shubikesh.com, मेरा डोमेन कंट्रोलर हो गया। मुझे इसमें मैंने यहाँ पर अपना डीएनएस कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है। ठीक है, और मुझे क्या करना है, मेरा जो प्राइमरी डीएनएस है उसको मेरे को ट्रांसफर करना है। अब जोन ट्रांसफर हम लोग क्यों करते हैं? जोन ट्रांसफर करने का मेन रीजन ये है कि अगर मेरे प्राइमरी डीएनएस को कुछ हो जाए तो मेरा सेकेंडरी डीएनएस तब तक काम करे जब तक मैं अपने प्राइमरी डीएनएस को मैं अप नहीं कर लेता। और जो मेरा प्राइमरी जो जोन होता है, जो मेरा मतलब जो मेरा ये डीएनएस सर्वर में प्राइमरी जोन है, वो सर्वर है, उसमें क्या होता है, वो मेरा रीड राइट कॉपी होती है। वो एक्चुअल रीड, जहाँ पर आप कुछ कंटेंट लिख भी सकते हैं और उसमें हम लोग राइट भी कर सकते हैं। लेकिन जब मैं सेकेंडरी जोन बनाऊंगा, जैसे अभी मेरा सेकेंडरी सर्वर बनेगा, ठीक है, तो ये सर्वर में क्या रहेगा, मैं सेकेंडरी जोन बनाऊंगा। सेकेंडरी जोन में क्या होगा, ये इसकी सिर्फ खाली रीड ओनली कॉपी होगी। ये क्या होगी, सिर्फ खाली यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, डेटा को सिर्फ रीड कर पाओगे। तो मतलब जो भी यहाँ पर हम लोग एंट्रीज करेंगे, सिर्फ यहाँ पर आप उसको देख पाओगे। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमें करना क्या है, जैसे मेरा जो डोमेन कंट्रोलर है, पहले उसका आईपी मैंने देख के रखा हूँ 10.0.0.1। ठीक है, सबनेट मास्क क्लास से करेगा। देन उसके बाद गेटवे हम यहाँ डालेंगे। देन इसके बाद यहाँ पर हमें ध्यान रखने का है कि जब मैं इसमें डीएनएस का एड्रेस दे रहा हूँ, तो ये तो मेरा डीएनएस का एड्रेस 10.0.0.1 है। और अल्टरनेट डीएनएस में मैं इसका सर्वर का भी एड्रेस दे दूंगा, जो मैं अभी अल्टरनेट बनाऊंगा। तो मैं इसको दे दूंगा 10.0.0. मैं इसको दे रहा हूँ 4। ठीक है, यहाँ पर मैं आईपी एड्रेस दे दूंगा 10.0.0.4। सबनेट मास्क मेरा 255.0.0.0 रहेगा। गेटवे मेरा 10.0.0.0.1 हो जाएगा। डीएनएस भी मेरा 10.0.0.0.1 होगा। और अल्टरनेट डीएनएस में हम दे देंगे यहाँ पर 10.0.0.0.4। इतना करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरा मशीन है, इसको मैं इसका डोमेन का मेंबर बनाऊंगा। मतलब मैं इसको डोमेन ज्वाइन कराऊंगा, और आफ्टर दैट यहाँ पर हम लोग डीएनएस का रोल इंस्टॉल करेंगे। डीएनएस का रोल इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे सेकेंडरी जोन। ठीक है, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे क्लियर कर लेते हैं। पहले मैं अपना डीसी आपको दिखा दूं, तो ये मेरा डीसी मशीन है। मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ। तो दिस इज माय डीसी मशीन। अगर मैं इसका लोकल सर्वर चेक करा दूं आपको पहले इसका इंफॉर्मेशन में, तो यहाँ पर देखिए ये डीसी है। और अभी डोमेन नेम भी पॉपुलेट हो जाएगा, shubikesh.com हो गया। मेरा जो आईपी एड्रेस है 10.0.0.1 है। तो हमने जैसा बोला था कि सबसे पहले हम इसमें अल्टरनेट डीएनएस भी डाल देते हैं। ठीक है, सो प्रॉपर्टीज में चलते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे, डबल क्लिक। पहले तो ये हो गया मेरा डीएनएस, और अल्टरनेट डीएनएस हम अपने जो सेकेंडरी सर्वर बनाने वाले हैं, उसका आईपी डाल देते हैं। यहाँ करेंगे ओके, इसको कर देते हैं ओके। फिर करते हैं क्लोज। एक बार इसे डिसेबल इनेबल कर लेते हैं, जिससे नेम रिजॉल्व हो जाए। देखिए हमारा अब यहाँ पर मेरा shubikesh.com आ चुका है। अब इसके बाद हम इसे क्लोज करते हैं। अब हम चलते हैं अपने सेकेंडरी सर्वर के ऊपर। ठीक है, सेकेंडरी सर्वर में देखिए, अगर मैंने नाम डाल के रखा है इसको ऑल डीएनएस। अब ये मशीन वर्क ग्रुप में है, हमने भी इसमें आईपी एड्रेस साइन नहीं किया है। तो सबसे पहला काम टास्क मेरा यही है कि मैं इसमें आईपी एड्रेस दे देता हूँ। तो हम आईपी एड्रेस देते हैं, प्रॉपर्टीज में चलेंगे, IPv6 हटा देते हैं हम लोग, हमें जरूरत नहीं है। IP4 पे चलते हैं, यूज दिस फॉलोइंग आईपी करते हैं। और
देन यहाँ पर 10.0.0.4 करते हैं। इसके बाद यहाँ पर देंगे 10.0.1। देन प्रेफर में डीएनएस में ये आएगा और अल्टरनेट पे हम लोग इसी सर्वर का एड्रेस दे देंगे जो कि है 4। ओके करते हैं, ओके करते हैं एंड क्लोज करते हैं। ठीक है। सो हमने अभी आईपी एड्रेस भी दे दिया, हमने नाम भी चेंज कर लिया, अभी आइडेंटिफाई कर रहा है। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए तो आईपी आ गया। पर अगला टास्क ये कि हम पिंग करके देख लेते हैं कि हमारे डोमेन कंट्रोलर के साथ पिंग हो रहा है कि नहीं। तो अभी फिलहाल हमको क्या करने का है, हम अब इसको डोमेन में पुटअप करते हैं, तो फिर चलते हैं यहाँ पर वर्क ग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे, चेंज में जाएंगे और हम अपने डोमेन का नाम लिखते हैं इधर bks.com। ठीक है। अब यहाँ पर डोमेन ज्वाइन करने के लिए आए तो हम ऑथेंटिकेशन दे देंगे, administrator@, हमारे डोमेन का नाम और फिर पासवर्ड, और वेट कर लेते हैं। ठीक है। नाउ ये सर्वर देखिए अभी आपका डोमेन में आ गया। अभी जैसे हम इसको क्या करेंगे, मशीन रिस्टार्ट होगी, मशीन रिस्टार्ट होने के बाद फिर अगला काम हमारा रहेगा कि इसको हम डोमेन यूजर से लॉगिन करेंगे और इसके ऊपर फिर हम लोग यहाँ पर एडमिन का रोल इंस्टॉल करेंगे। तब तक वेट कर लेते हैं। चलिए इसमें लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ लॉगिन करोगे आप अदर यूजर पे क्लिक करोगे और फिर इसके बाद यहाँ पर लिखोगे, क्योंकि अभी हमने अपने सर्वर में कोई दूसरा यूजर बनाया नहीं, इसलिए हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर यूजर से ही लॉगिन कर रहे हैं। जनरली नेटवर्क में ऐसा होता नहीं है कि आप इससे लॉगिन करिए, और आपके लिए हर एक मशीन के लिए एक यूजर क्रिएट होगा। ठीक है। तो अब ये लॉगिन हो जाते हैं, फिर वेट करते हैं, फिर हम इसके ऊपर डीएनएस पे सेकेंडरी रोल इंस्टॉल करेंगे। ओके, सो ये मशीन हमारी डोमेन में आ चुकी है। अगर मैं लोकल सर्वर पे एक बार आपको चेक करा देता हूँ, तो ये देखिए cubicase.com में आ चुकी है। अब अगला टास्क मेरा ये है कि हम इस पे रोल ऐड करेंगे। तो आप ऐड रोल यहाँ से भी कर सकते हो, नहीं तो आप मैनेज में भी जाके ऐड रोल्स एंड फीचर्स में आप क्लिक करिएगा, देन गो टू द नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट करिएगा, नेक्स्ट, एंड यहाँ पर हमें डालना है डीएनएस सर्वर, ऐड फीचर करिए, गो टू द नेक्स्ट, 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 और इसे रिस्टार्ट में क्लिक कर दीजिए, यस करिए और इंस्टॉल करिए। तो ये करने से आपका क्या होगा, यहाँ पर डीएनएस का रोल इंस्टॉल हो जाएगा। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पर सेकेंडरी जोन का कॉन्फ़िगर करेंगे। तो अभी हम लोग वेट कर लेते हैं। ओके, चलिए हम लोग यहाँ पर आ गए अपने सर्वर के ऊपर। अब चलते हैं हम यहाँ पर अपने डीएनएस के ऊपर, जहाँ से हमको रोल क्रिएट करना है सेकेंडरी। तो ये हमारा डीएनएस सर्वर है, ऑल डीएनएस। अब यहाँ पर फॉरवर्ड जोन पे हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू जोन बनाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। पिछली बार जब हमने बनाया था अपना सर्वर, तब हमने प्राइमरी जोन बनाया था, तो उसको कैसे कॉन्फ़िगर किया तो उसके आई बटन में आपको लिंक मिल जाएंगे। अभी फिलहाल हम लोग सेकेंडरी जोन क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इसका जोन ट्रांसफर करवाना है सेकेंडरी में प्राइमरी से। तो नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर अपने आप डोमेन का नाम दीजिएगा जिसको आपको ट्रांसफर कराना है। तो मेरा डोमेन का नाम था shubikesh.com। मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ। और देन अब यहाँ पर आपसे पूछा गया मास्टर डीएनएस सर्वर, तो उसका आईपी डाल देते हैं हम यहाँ पर। ठीक है। और देन इसके बाद हम इसे करेंगे नेक्स्ट और करेंगे इसको फिनिश। ठीक है। सो करंटली अब हमने यहाँ पर अपना जोन बना लिया है। ये हमने एक जोन बना लिया है। अगर आप इधर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है कि जोन नॉट लोडेड बाय डीएनएस सर्वर, बिकॉज हमने जोन तो बनाया बट यहाँ पर हमारा कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो हम कहाँ चलेंगे, प्राइमरी सर्वर में अपने। तो एक बार इसे लॉग इन कर लेते हैं हम लोग। अब हमें चलना है अपने डीएनएस सर्वर के ऊपर, तो हम चलते हैं डीएनएस के अंदर, डीसी, यहाँ पर हमारा फॉरवर्ड जोन। ठीक है, shubikesh.com। ठीक है, इसे हमें करना है, तो इसे हम करते हैं राइट क्लिक और यहाँ चलेंगे प्रॉपर्टीज में। यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सारे के सारे आपके पास रिकॉर्ड्स है।
इन्हीं रिकॉर्ड को हमको ट्रांसफर करना है। तो बस इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में चलेंगे, यहाँ पर जोन ट्रांसफर है, अलाउ द जोन ट्रांसफर में आप क्लिक करिएगा, टू एनी सर्वर या ओनली सर्वर लिस्टेड टू द नेम सर्वर लैब या द फॉलोइंग सर्वर। तो हम लोग करते हैं ओनली टू द फॉलोइंग सर्वर, जिस सर्वर के लिए मुझे करने का है। ठीक है, सो एडिट करेंगे, यहाँ पर हम अपने सर्वर का एड्रेस डालेंगे, कौन सा, जो सर्वर मेरा जिसके ऊपर मुझे रोल ट्रांसफर करना है, तो वो था मेरा 10.0.0.4। ठीक है, ओके करेंगे, और देन इसके बाद एक नोटिफिकेशन भी डाल देंगे, यहाँ पर भी हम डाल देंगे अपने सर्वर का एड्रेस, सेकेंडरी वाला, ये करते हैं 4, इसे करते हैं क्लोज, अप्लाई करेंगे एंड ओके करते हैं, और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्लीटिंग हम लोग चेक करते हैं कि पिछले बार हमने देखे थे यहाँ पर एरर आया था, अब हम चेक करते हैं यहाँ पर कि ये हमारा जोन ट्रांसफर हुआ है कि नहीं। तो हम इसे वो नीचे करते हैं, तो ये देखिए, तो दिस इज ये हमारा जो प्राइमरी सर्वर के रोल थे सारे के सारे यहाँ पर आ चुके हैं, जो भी मैंने यहाँ पर रोल बनाया था। देखिए यहाँ पर जो रिकॉर्ड्स हमने क्रिएट किए थे सेम रिकॉर्ड्स हमारे यहाँ पर आ गए, बट हम ये चेक करते हैं क्या मैं यहाँ पर नया कुछ रिकॉर्ड क्रिएट कर सकता हूँ। तो ऑल टास्क में जाऊंगा तो यहाँ पर देखिए मुझे कोई भी कुछ भी रिकॉर्ड क्रिएट करने को नहीं दे रहा। वहीं पर अगर मैं अपने प्राइमरी सर्वर पे जाता हूँ तो यहाँ देखिए मुझे सारे रिकॉर्ड्स क्लियर करने दे रहा है। तो ये इसी तरीके से हम लोग अपने जोन को ट्रांसफर कर सकते हैं प्राइमरी टू सेकेंडरी जोन पे। तो वीडियो कैसे लगा आप जरूर बताइएगा, चैनल पर नया तो चैनल को जो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।